मेरी बेटी सफ़िया सुबह जब सोकर उठती तो उसके कपड़े फटे हुए होते और सर घुटनों में देकर वो रो रही होती। मेरी बेटी 17 साल की हो चुकी थी। उसको इस हाल में देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता। मैं जल्दी से अपनी बेटी के फटे हुए कपड़े तजवीज़ करवाती। फिर मैं और मेरा शौहर उसे पूछ पूछ कर थक जाते कि ये सब किसने किया है। सफ़िया रोती रहती मगर इस बारे में हमें कुछ न बताती। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मेरे शौहर इमाम मस्जिद थे और हमारा घराना एक मजहबी घराना था। अब तो रोज़ ही ऐसे ही होने लगा था। मैं रात को जागती कि देखूं तो सही कि बेटी के साथ ये हरकत कौन करता है। मगर उस रात बेटी सुकून से सोती और जिस रोज़ मेरी आंख लग जाती तो अगले दिन बेटी का वही हाल होता। कपड़े फटे होते और वो रो रही होती। डर के मारे हम ये बात किसी को बता भी नहीं रहे थे कि ये इज्जत का मामला है। एक रोज़ मेरा शौहर उठा तो उसने अपने जवान बेटे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ होता है वो हमारे बेटे इमरान की वजह से होता है। फिर मेरे शौहर ने इमरान को बहुत मारा और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इमरान के जाते ही कुछ दिनों के लिए घर का माहौल ठीक हो गया, मगर अब फिर से मेरी बेटी का वही हाल था। सुबह उसके कपड़े फटे होते और वो रो रही होती। फिर एक रात जो मैंने देखा वो मैं बता नहीं सकती। मेरे घर कयामत से पहले कयामत आ चुकी थी। दिल करता ज़मीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बेटी मेरा नाम फातिमा है। मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही दुख भरी है। एक लड़की को जब उसके माँ बाप पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे और कम उम्री में उसकी शादी कर देंगे तो उसके बाद उसके साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरी पहली शादी तब की गई जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। शादी के 3 साल तक लगातार मेरे हमल जाए होते रहे, जिसकी वजह से मेरी सारी सेहत और सारा हुस्न खराब हो गया। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्ची तो बूढ़ी लगने लग गई है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए लोग कहते थे कि एक दफ़ा जिस औरत का हमल जाए हो जाए उसके यहाँ फिर औलाद नहीं होती। यहाँ पर ऐसी बातों को बहुत माना जाता था। मेरा तो एक नहीं 3 दफ़ा हमल जाए हो चुका था। लोगों ने इसी बात को बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी, जबकि बाद में पता चला कि उसका किसी और के साथ ताल्लुक था। जब मुझे तलाक हो गई तो ये बात सामने आई कि मैं एक बार फिर से हामिला थी। मुझे लगा इस दफ़ा भी हमल जाए हो जाएगा, इसलिए तलाक तो हो ही गई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा हमल जाए नहीं हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरी एक बेटी भी हो चुकी थी। उसके बाद मेरी शादी दोबारा से करने के बारे में सोचा जाने लगा। मेरी दादी यूं तो बहुत बुरी थी। मेरी माँ को सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत ज़्यादा जलील किया था, लेकिन मेरे मामले में शायद उनके दिल में थोड़ा सा एहसास था। उन्होंने कहा कि अभी इसकी शादी न करो, बल्कि कम से कम इसे 20 साल का होने दो। लेकिन मेरे घर वालों ने फिर से 1 साल बाद मेरी शादी करवा दी और इस दफ़ा मेरी शादी एक मौलवी के साथ हुई जो कि बहुत ज़्यादा नेक पारसा था। उसने भी मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं पहले से तलाक याफ्ता हूँ तो वो मुझे पनाह देगा, लेकिन उसकी भी पहले एक बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई। अल्लाह ने मुझे उससे एक बेटा और एक बेटी दे दी। मेरी बड़ी बेटी का नाम सफ़िया था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बेटी उतनी प्यारी नहीं थी। लेकिन मेरे लिए तो वो भी मेरी प्यारी सी बेटी थी और एक बेटा भी दिया जो छोटी बेटी से थोड़ा बड़ा था। उसके बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि मेरे शौहर को मज़ीद औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन ये कुदरत की तरफ से हो रहा था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। शादी के 15 साल तक वो मुझे यही कहता रहा कि औलाद के लिए मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि ये उसकी दूसरी नहीं तीसरी शादी थी और अब उसे कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। वक़्त इसी तरह गुजर गया। आज मेरा बेटा 16 साल का था, छोटी बेटी 15 साल की और बड़ी बेटी 17 साल की थी। अचानक से मेरे बेटे ने कम उम्र में ही अपनी एक कज़न से शादी करने का शोर मचा दिया और हमने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता। शादी करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, न तुम कोई काम करते हो और मैट्रिक में भी एक दफ़ा फेल हो चुके हो, ऊपर से तुमने शादी करनी है। हमने उसे मना कर दिया। उसने घर में बहुत शोर डाला। वो कहता था, शादी न करो, बस मंगनी करा दो। मैं पढ़ाई भी करूँगा, नौकरी भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं इस लड़की के बगैर मर जाऊँगा
और ख़ुद को बर्बाद कर लूँगा। फिर मैं आप लोगों के भी किसी काम का नहीं रहूँगा। मेरे शौहर ने कहा, बेशर्म इंसान अपने मुंह से बीवी मांग रहा है, चुप करके अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, उसके बाद मैं तुझे हाफिज़ बनाऊँगा। मेरे बेटे इमरान ने इस बात पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके बाद हमारे घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया। हमारे घर में चीज़ें गायब होना शुरू हो गई थीं। ये तब हुआ था जब एक रात के लिए मैं और मेरा शौहर दूसरे गांव में मेरे शौहर के किसी कज़न की शादी में गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर का हुक्म था। हमने वहाँ 2 रातें रहना था। मेरी बेटी सफ़िया काफ़ी समझदार थी, वो पीछे से घर संभाल सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे जाने का दिल नहीं करता था। खैर, मैंने भी हामी भर ली। जब हम लोग शादी में गए तो पता चला कि मेरा शौहर रात को वापस घर आ गया था। मैंने बाद में उससे पूछा कि तुम तो शादी में आने के लिए बेताब थे, फिर मुझे छोड़कर वापस क्यों आ गए? तो कहने लगा, एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, किसी बंदे से पैसे लेने थे। अगर मैं नहीं आता तो वो पैसे नहीं देता, इसीलिए मुझे आना पड़ा। खैर, उसने दूसरी रात शादी वाले घर में गुजारी। उसके बाद हम वापस आ गए, लेकिन जब वापस आए तो घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी छोटी बेटी ने बताया कि घर में एक छोटा सा रेडियो था, वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि यही कहीं होगा, लेकिन पूरा घर छान मारा, हमें रेडियो कहीं नहीं मिला। खैर, मैंने कहा खुद ही कहीं रख के भूल गई है, बाद में मिल जाएगा। फिर तो इस तरह घर से मुख्तलिफ चीज़ें गायब होने लगी थीं। मेरी एक ऐनक थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। वो नज़र की ऐनक थी, लेकिन उसका फ्रेम खाली 2000 का था। मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो भी चोरी हो गई थी। इसी तरह मेरी छोटी बेटी के लिए बड़ी मुश्किल से सोने की 2 छोटी छोटी बालियां बनवाई थीं, वो भी चोरी हो गई थीं। इस घर में ऐसा तो नहीं था कि बड़ी बेटी मेरे शौहर के लिए सौतेली थी, तो वो उसका ख्याल नहीं करता था, वो दोनों के लिए चीज़ें लाता था, लेकिन कभी कभी छोटी बेटी के मामले में ज़्यादा एहसास कर जाता था। लेकिन सफ़िया उसकी अपनी बेटी तो नहीं थी, इसलिए शायद इतना उससे जाने अनजाने में ही हो जाता था। मैं बड़ी परेशान हो गई, घर की चीज़ें कहाँ गायब होती जा रही थीं। मैंने ये बात अपने शौहर को भी बता दी। उसने मुझे कहा कि तुम तो इन्हें बेच देती हो। मैंने कहा कि मैं पागल हूँ, जो घर की चीज़ें इतनी मुश्किल से बनाई हैं, मैं उन्हें क्यों बेचूंगी? मेरा कोई दिमाग ख़राब है, एक एक पैसा जमा करके मैंने खुद बनाई है। ये मामला तो एक तरफ था, अब मेरी बड़ी बेटी को न जाने क्या हो गया था। वो हमेशा अपने हाथ धोती रहती थी। खाना बनाती तो एक रोटी तवे पर डालती, फिर हाथ धोने चली जाती। खाना खाते खाते अचानक से उठ जाती। मेरी बेटी सफ़िया की अजीब सी हालत हो गई थी। वो कुछ नहीं बताती थी, शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। मैंने पूछा तो कहने लगी कि सर में दर्द है, लेकिन मैं भी उसकी माँ थी। माँ को पता चल जाता है कि औलाद कोई बात छुपा रही है, कोई ना कोई मसला ज़रूर था। लेकिन उसकी तरफ ध्यान कैसे देती जब घर में दूसरा इतना बड़ा मसला चल रहा था कि घर की चीज़ें चोरी हो रही थीं। पता नहीं क्या हो गया था हमारे घर को। अचानक से एक साथ इतने अजीब और गरीब किस्म के मसाइल शुरू हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब तो ज़रूरी चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई थीं कि हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि कहीं हमारे घर में रात के वक़्त चोर तो नहीं आ जाता। मेरा शौहर तो एक दिन पूरी रात डंडा पकड़े जागता रहा कि लगता है कि घर में कोई चोर दाखिल होता है। मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पूरी रात घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। फिर भी सुबह मेरे शौहर का मोबाइल चोरी हो गया। फिर एक दिन मेरे बेटे का एक दोस्त मेरे पास आया, जिसने मुझे अपनी अम्मी बनाया हुआ था। क्योंकि उसकी अम्मी नहीं थी, वो आकर बैठा। मैंने चाय पानी पूछा। उसने कहा कि घर में सब कुछ ठीक तो है ना। मैंने उसे बताया कि हमारे घर में चोरी बहुत हो रही है। पहले छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही थीं, अब बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी होने लगी हैं। उसने कहा कि आंटी, मैं आपको यही बात बताने के लिए आया था। दरअसल आपका बेटा इमरान नशे पर लग गया है और वो हर टाइम नशा करता रहता है। नशे के पैसे पूरे करने के लिए शायद वही घर की चीज़ें चोरी कर रहा है। वो मेरे पास भी आया था पैसे मांगने के लिए। मैंने पहली बार तो उसे पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो इस काम के लिए पैसे मांग रहा है, तो मैंने उसे कहा कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। फिर भी उसके पास पैसे थे और वो गलत लोगों के साथ बैठकर नशा किया करता है। वो पैसे कहाँ से ला रहा है? आप लोग तो देते नहीं होंगे, शायद वही कर रहा है।
मैंने उसे आज भी बड़ी बुरी हालत में देखा है, इसलिए आपको बता दिया। मेरा तो दिल को हाथ पड़ गया कि मेरा बेटा नशे पर लग गया और गलत लोगों की सोहबत में बैठने लगा है। मैं अब इसका क्या करूँगी? एक दिन सुबह उठी तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे बताया कि पता नहीं किसी बात पर बड़ी बहन सफिया रो रही है, उसके कपड़े भी थोड़े फटे हुए हैं। मैंने कहा कि क्या हो गया, कोई चोट लगी है उसको? तो कहने लगी कि वो कुछ नहीं बता रही, बस रोए जा रही है। दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थीं। मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया है मेरी बेटी को। ये बेटी मुझे जान से भी प्यारी थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं फौरन उसके पास गई और मैंने कहा कि बेटा, क्या बात है और तुम्हारे बाजू से ये कमीज कैसे फटी है? तो उसने आंसू साफ करना शुरू कर दिए और कहा, कुछ नहीं, बस खुद ही फट गए हैं। मैंने कहा, तेरी बहन बता रही थी कि तुम रो रही थी और रात को भी रोती रही हो। कहने लगी कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? कहने लगी कि अम्मी, वो घर में मसला बना हुआ है ना, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि अगर मसला बना है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बात करूंगी तुम्हारे बाप से, तुम फिक्र मत करो। छोटी छोटी बातों पर थोड़ी कोई रोया करता है, अपना आप हल्कान मत करो। लेकिन मेरी बेटी पता नहीं शायद झूठ बोल रही थी। वो इस बात पर क्यों रोएगी? कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर थी। अब वो बार बार हाथ भी धोती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैंने अपने शौहर को ये बात बताई और कहा कि घर में इस तरह के मामलात चल रहे हैं। बेटा नशे पर लग गया है और बेटी की कोई समझ नहीं आ रही। आज तो उसकी कमीज भी फटी हुई थी और वो सिसक सिसक के रोती रहती है। समझ नहीं आती कि क्या बात है, उसने दिल में कोई बात रख ली है। इतना भी उसे किस बात का दुख लग गया है कि वो इस कदर रो रही है। मैं बहुत परेशान होती। कभी कभी सोचती हूँ कहीं उसके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उसके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो गया। जो चोर हमारे घर में आता है वो हमसे कुछ और तो नहीं चुरा कर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे शौहर ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और 2 मिनट के लिए कहीं खो सा गया। उसने कहा कि तुम सारी ज़िंदगी अनपढ़ रहोगी, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, जबकि मुझे अच्छी तरह बात समझ आ गई है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। मैंने घबराते हुए कहा कि क्या हुआ है, बताइए तो सही। तो कहने लगे, अभी ये सब बताता हूँ, पहले एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ। मेरा शौहर उठा और कमरे से चला गया। अपने बेटे इमरान को उसने ग्रीबान से पकड़ा और कहा कि निकल जा इस घर से। मेरी छोटी बेटी भी वहाँ आ गई और बड़ी बेटी सफ़िया भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों बेटे को घर से निकाल रहे हैं? बेटा भी कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तू नशा करता है और नशा करने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। इस घर में तेरी जवान बहनें हैं जिसमें से एक सौतेली बहन है, और तू नशा करके इस घर में आएगा तो फिर इस घर में क्या होगा? इसी ने कुछ किया है तुम्हारी बेटी के साथ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस लड़की की आंखों में देखो। मैं हैरान और परेशान रह गई और जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया और रोना शुरू कर दिया। इसीलिए वो रो रही थी। मैं तो बुरी तरह से परेशान हो गई। ऐसा लगता था कि आज मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया हो। मेरी अपनी औलाद ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कर डाला। मेरे शौहर भी अपने सर पीटने लगे। उसने कहा कि दिल करता है अपनी जान ले लूं। मेरा एक ही बेटा है और वो भी इस तरह का निकला। बेशर्म इंसान, तूने जो किया है उसके लिए खुदा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। निकल जा इस घर से। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो सारी जिंदगी की रियासत खत्म हो गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा बेटा बार बार कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपनी बहन को कहता कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर क्यों रो रही हो? लेकिन मेरी बेटी कुछ नहीं बता रही थी। रोती हुई कमरे में चली गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मेरे शौहर ने बेटे को ग्रीबान से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान रह गई। बेटी को संभालते संभालते शौहर घर से निकाल चुका था और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, घर से तो न निकालें, इसको कहाँ जाएगा? वो तो मेरे शौहर ने कहा कि अभी भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम भी उन औरतों में से हो जिनको बेटियों से ज़्यादा बेटे प्यारे होते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ?
मैं तो दोनों तरफ से ही लुट गई हूँ। फिर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, मुझे कमरे में ले गए और कहा, जो हुआ उस सब को भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नालायक हम कुछ अरसे तक बाहर रहेगा, उसके बाद मैं देख लूँगा कि मैंने इसका क्या करना है। तुम अपनी बेटी की फ़िक्र करो और उसे पूछो कि वो ठीक है या नहीं। मैंने कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपने आज मेरी बेटी के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं अल्लाह वाला बंदा हूँ और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मेरी अपनी औलाद है या मेरी सौतेली औलाद है। जो गलती पर होगा उसे सज़ा मिलेगी। मेरे बेटे ने गलती की थी, इसीलिए मैंने उसे सज़ा दे दी। आज मेरे शौहर के लिए मेरे दिल में इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं समझती थी कि वो सिर्फ उसकी कोई हरकत मौलवियों वाली नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा कि उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही थी, लेकिन बताती कुछ नहीं थी। अभी भी उसकी आंखों में खौफ था। मैंने शौहर से कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मेरा शौहर हैरान था कि तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। मैंने कहा कि इसे गली में तो नहीं फेंक सकते, पहले ही वो नशा करता है। अगर इसे बाहर छोड़ दिया तो इसका क्या हाल होगा, वो तो फ़कीर बन जाएगा। मेरे शौहर ने कहा कि वो अपने दोस्त के घर में रहने के लिए चला गया है। तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल करो और जल्दी उसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढो। मैंने कहा कि हाँ, अब उसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, मेरी बेटी की हालत ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। पहले तो छुपके से रोती थी, अब तो सरेआम उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। जब मैं उसे पूछती कि क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, तो वो बताती भी नहीं थी। मैंने उसे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था, तो तब उसने जवाब नहीं दिया, वो बस रोती रहती। मेरे घर को किसकी नज़र लग रही थी? मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इनके नाम कर दी थी, इनकी अच्छी तरबियत करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये सब कुछ क्यों हो गया? मुझे आज बेटे की याद आ रही थी। मैं उसे मिलने के लिए गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था जैसे उसने कुछ नहीं किया है। मिलने के लिए गई तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने कहा कि तुमने गलती की है और तेवर भी तुम दिखा रहे हो। कहने लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे तो लगता है कि आप मेरे माँ बाप ही नहीं हैं। पहले मेरी मोहब्बत का साथ नहीं दिया और अब मुझे घर से भी निकाल दिया। उसने इसी दुख में नशा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं करवाई थी। उस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी और वो भी मेरे बेटे को पसंद करती थी, लेकिन हम उसकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। मैंने कहा कि जो तुमने हरकत की है, उसके बाद मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी और से करवाऊं? तुम उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी मुझसे इतनी ज़्यादा बदगुमान हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन आपको हकीकत पता चलेगी, उस दिन आपसे ज़्यादा शर्मिंदा और कोई भी नहीं होगा। मैं वापसी पर सारे रास्ते बेटे की बातों के बारे में सोचती रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसे देखकर ऐसा क्यों लगता था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर उसके दिल में चोर होता, अगर उसने गुनाह किया होता, तो उसके चेहरे पर इतना इत्मीनान नहीं होता जितना कि नज़र आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस रात मैं रो रो कर सोई थी। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे बिस्तर पर नहीं था। मैं हैरान हुई कि कहाँ चला गया है। थोड़ी देर के बाद बाहर गई तो मेरे कानों ने कोई आवाज़ सुनी। जब मैंने देखा तो ये आवाज़ घर के स्टोर रूम से आ रही थी और ये आवाज़ दो लोगों की थी, एक मेरे शौहर की और एक मेरी बड़ी बेटी सफ़िया की। मैंने जाकर दरवाजे के पास खड़े होकर बातें सुनना शुरू कर दी। मेरी बेटी मुसलसल रो रही थी और मेरा शौहर कह रहा था कि तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, उस पर इल्ज़ाम लगाया और फिर भी तू मल्लिका ए जज्बात बन के रो रही है, अपनी माँ को शक करवा कर ही रहेगी। अगर तेरी माँ को ये बात पता चल गई कि मैंने तेरे साथ ये सब कुछ किया है तो याद रखना, मैं उसे तलाक दे दूँगा और तुझे और तेरी माँ को घर से निकाल दूँगा। मेरी बेटी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं, मेरी माँ को तलाक नहीं देना, मेरी माँ को कुछ न कहना, और मेरा शौहर फ़िरौन बनकर हंस रहा था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल चुकी थी और आँखों में आंसू भर चुके थे। मेरा वजूद कांपने लगा। इसका मतलब कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला मेरा शौहर था और उसके अपने ऊपर इल्ज़ाम न आए, इसलिए उसने मेरे बेटे को ही घर से निकाल दिया।
मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आसपास देखा और एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। कोई माँ भी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि अपनी औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा जाकर अपने शौहर के सर पर डंडा मारने का इरादा किया, लेकिन उसने डंडा हवा में ही पकड़ लिया और कहा कि अच्छा, तुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी भी जाग गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा शौहर मुझ पर हाथ उठाकर जानवर की तरह मार रहा था। मेरी बेटियां उसे रोकने की कोशिश करतीं तो उनको भी धक्के दे देता। लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हम हैरान रह गए। करीब था कि मेरा शौहर मेरा ही सर फाड़ देता। मेरा बेटा वहां आ गया और उसने आकर मेरे शौहर को एक तरफ धक्का दे दिया। वो पुलिस भी लेकर आया था। पुलिस ने मेरे शौहर को पकड़ लिया। हमने उसके खिलाफ बयान दिया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मेरा बेटा मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हालत पहले से बेहतर थी। मैंने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को भी कहा कि तुमने ये सब क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा वो कहता था कि तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, तुम्हारी माँ के चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने उसका बहुत ख्याल रखा और सारी कार्रवाई होने के बाद मेरा शौहर जेल जा चुका था। मेरे बेटे को मैंने कहा कि अब इस घर के मर्द तुम हो, तुमने हम औरतों की हिफाजत करनी है। अपने आप को संभालो। तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। उसके बाद मेरे बेटे ने वाकई सब कुछ संभाल लिया और माफ़ी मांगी कि नशे की खातिर उसने घर से चीज़ें चोरी की थीं। मगर जब उसके बाप ने उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया तो उसने कसम उठा ली थी कि अब वो कोई नशा नहीं करेगा और अपने बाप को बेनकाब करके छोड़ेगा। वो लड़की भी मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। जब दोनों ही एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर उन दोनों को दूर रखने वाले हम कौन होते थे। मैंने अपनी बेटी की मंगनी करवा दी और 6 महीने के बाद रुखसती की तारीख रख दी। मेरा शौहर इतना घटिया इंसान निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत था। वो अखलाक से बहुत ज़्यादा गिर गया था। उसने तो अपने बेटे पर भी इल्ज़ाम लगा दिया और मेरी बेटी को ब्लैकमेल करता था। मेरी बेटी की हालत अभी भी संभली नहीं थी। उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ था। अभी वो रात को डर जाती है और कहती है कि मैंने किसी से शादी नहीं करनी, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। मेरी शादी भी तो कम उम्र में हुई थी, फिर क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बेटी जब मुझे कहेगी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तब ही उसकी शादी करूँगी। मेरे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। मेरा शौहर खुद को अल्लाह वाला इंसान कहता था और दरअसल किस तरह की हरकतें करता था। क्या अल्लाह वाले लोग इस तरह के होते हैं? सारे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई थी। उस दिन मोहल्ले वालों ने भी उसे बहुत मारा था। उसने अपनी बेटी के साथ ये सब कैसे किया था? मैंने उससे खुला ले लिया है। वो जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। आखिर में यही कहूँगी कि इंसान कब जानवर बन जाए ये पता नहीं चलता। बस हर किसी पर नज़र रखनी पड़ती है। कोई किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता।